एक्सक्यूज मी, तन्नू नाम की पेशेंट यहाँ पर आई है, वो कौन से वार्ड में? सॉरी। नेम ऑफ द पेशेंट इज तन्नू। विच रूम नंबर इज शी इन? ओके सर, तनु नाम की 3 पेशेंट है, आपको किनसे मिलना है? तनुश्री दास गुप्ता। सॉरी सर, पेशेंट का सरनेम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो मैं बता नहीं पाऊंगी तनुश्री गुप्ता किस रूम में है। तुम एक काम करो, तुम तीनों पेशेंट्स के जो रूम नंबर है वो लिख कर दे देना, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। ओके सर। थैंक यू। पहले खा जाओ, पहले एक काम करता हूँ, जनरल वार्ड में देखता हूँ। बुलबुल, हमें अब कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां से हम उसे देख सके लेकिन वो हमें ना देख सके। दी, बेड के नीचे। कैसी बातें कर रही हो तुम क्या सोच रही हो? कभी कभी तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान आते हैं और कभी कभी ऐसे बच्चों वाले प्लान बताती हो तुम। अगर बेड के नीचे छुपेंगे और कोई तन्नू को देखने आया तो उसे साफ दिख जाएगा कि हम वहां पे। पूरब, तुम्हें इस रूम में कोई और जगह दिखाई दे रही है छुपने के लिए? इतनी जगह है ये जगह सही रहेगी छुपने के लिए, यहाँ कोई आएगा भी नहीं। हाँ, ये जगह ठीक है, हम तीनों आराम से छुप जाएंगे यहाँ पे। 1 मिनट, तुझे क्यों छुपना है? अरे मुझे ही तो देखना है ना कि वो आदमी कौन है। ये देख, तू इस कमरे में नहीं छुपेगी, बल्कि तू दरवाजे के उस पार खड़ी रहना ताकि तुझे कोई ना देख सके। तू देखना कहीं वो आदमी अंदर तो नहीं आ रहा है। और हाँ, अगर जीजू अंदर आ रहे होगे और आलिया अंदर आ रही होगी तो प्लीज हमें एक SMS कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, दीदी, उस दिन जो आप कह रही थी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और जब हो जाएगा तो आप मुझे बता देंगी, तो क्या वो आलिया के साथ ही था? अरे वो तो मैंने ऐसे ही कुछ बोल दिया था, ये आलिया बीच में कहाँ आ गई? वही तो मैं कह रही थी, उस रात आपने मुझसे कहा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और दूसरे दिन आलिया के साथ इतना सब कुछ हो गया, तो मुझे लगा कि आप आलिया के बारे में ही बात कर रही थी। ओहो इंदु, वो तो मैंने ऐसे ही कुछ बोल दिया था। मेरे मन में कुछ उस वक्त पता नहीं क्या मैं सोच रही थी, पर जब कुछ होगा तो तुझे तो पता चल ही जाएगा ना। हाँ तो दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको सब पता है कि क्या बड़ा होने वाला है, और जब आपको पता है तो आप मुझे बताती क्यों नहीं है? अरे मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा, अरे चश्मा किधर है मेरा? हो रहा ये रहा। अरे मिताली के साथ काम था, जरा मैं उसको मिलके आती हूँ। 1 मिनट आती हूँ मैं। दीदी को अगर मिताली से काम था तो दीदी ने मिताली को यहाँ क्यों नहीं बुला लिया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दीदी मुझसे कट रही है। वहां तनु हॉस्पिटल में है और दीदी को कोई टेंशन भी नहीं। जरूर दीदी ना मुझसे कुछ छुपा रही है। जो भी हो, इस सच्चाई का पता तो मैं लगा के ही रहूंगी। तन्नू, अभी ना रॉकस्टार। ओह माय गॉड, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मुझे लगा कि तन्नू है। आपको कैसे पता मेरा नाम तनु है? तो पहली वाली तन्नू ये है। इसका मतलब अब 2 रह गई है। अरे उसी में से एक मेरी वाली तन्नू होगी। अरे देखो, रॉकस्टार अभी मुझसे मिलने आया है। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। देखो, सेल्फी नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे किसी को मिलना है। अरे नहीं सर, सेल्फी नहीं, एक प्लीज। कहाँ फंस गया? अरे ये तो रॉकस्टार अभी है। मुझे जाना है, मुझे जाना है। मुझे जाने दो सर, इंतजार कर रहा है मेरा। अरे प्लीज लेट मी गो गाइस, प्लीज। एक्सक्यूज मी नर्स, तनुश्री नाम की पेशेंट, शी इज अ मॉडल, कौन से रूम में होगी? सॉरी सर, आप रिसेप्शन पे पता कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन आपको ऐसा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसे ढूंढने में। अब कहाँ जाऊं?
ये तन्नू को ढूंढते ढूंढते कहीं मैं ना खो जाऊं। ये तनु से ही मिलने आया होगा, इसी के पीछे पीछे जाता हूं, तनु अपने आप मिल जाएगी। इस तरफ देखता हूं। अरे ये क्या, ये तो इधर ही आ रहा है। कहीं इसने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी, आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी। क्या आपको पता होगा कि तनु कौन से वार्ड में? तनुश्री दास गुप्ता। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अच्छा, शायद इस मास्क की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो प्रॉब्लम, मैं ढूंढ लेता हूँ। थैंक्स। तो इसे भी नहीं पता कि तनु कहाँ है, फिर इसका पीछा करने से क्या फायदा? मुझे खुद ही ढूंढना होगा, वो भी इससे पहले। ये बुलबुल कहाँ रह गई? आई थिंक मुझे जाके देखना होगा। ये मैं कहाँ हूँ? ये तो हॉस्पिटल है। आलिया की वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ और वो खुद यहाँ पे नहीं है। उसी के मिस्ड कॉल से। क्या करूं? तनु को निखिल के बारे में कैसे बताऊं? कहीं वो निखिल हॉस्पिटल में तो नहीं पहुंचाएगा? मेरा फोन भी नहीं उठा रही है, लगता है अब तक बेहोश है। हेलो तनु। मैं कैसी हूँ ये तो बिल्कुल भी मत पूछना, क्योंकि मैं इस हालत में हूँ ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। और तुम यहाँ मेरे पास भी नहीं हो। कैसे दोस्त हो तुम? तुम्हारी फ्रेंड हूँ, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ कि तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली हो। हाँ यार राइट, यहाँ हॉस्पिटल में हो, इससे बड़ी और प्रॉब्लम क्या हो सकती है मेरे लिए? इससे बुरा हो जाएगा तनु, वो निखिल तुम्हें हॉस्पिटल में मिलने आने वाला है। हाँ तो आने दो। स्टूपिड, भाई भी तुम्हें वहां मिलने वाले हैं, और अगर भाई ने उस निखिल को देख लिया ना, और उन्हें तुम्हारी इस प्रेगनेंसी के पूरी ड्रामा के बारे में पता चल गया ना, तो बस हो गया तुम्हारा तो काम खत्म। और तुम अच्छे से जानती हो, अगर एक बार भाई को पता चल गया ना, फिर तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ओ नो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं क्या करूं? मैं तो बोलती हूँ अगर हो सकता है तो वहां से भाग जाओ। Have you lost it? मैं यहाँ उठ नहीं पा रही हूँ और तुम मुझे भागने के लिए कह रही हो। तुम एक काम करो, बेहोश हो जाओ दोबारा से, और आंखें मत खोलना, ओके? क्या बोल क्या रही हो तुम? यार मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा करो जैसे भाई निखिल के सामने ना आए और वो निखिल भाई के सामने तुमसे मिलने ना आए। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम प्लीज यार मेरे पास आ जाओ। मैं बहुत अकेली हूँ। ओके फाइन, काम डाउन, ओके मैं आती हूँ। टीवी पर देखती हूँ कि कहीं तनु की न्यूज तो नहीं आ रही है। मिताली, नाश्ता लगा दो, मुझे लेट हो रहा है। कभी इतनी ध्यान से मेरी बात भी सुन लिया करो। मिताली,
मैं बोल रहा हूँ कि ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है, नाश्ता दे दो। आप आज ऑफिस जाएंगे? क्यों, आज कोई पब्लिक हॉलीडे है? नहीं नहीं, वो तनु का एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गई, हॉस्पिटल गई, तो मुझे लगा आप नहीं जाओगे। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तनु जल्दी ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो मैंने सोचा कि आप प्लीज सोचना बंद करो और मुझे नाश्ता दे दो, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। वो क्या है ना राज, मैंने नाश्ता नहीं बनाया। तो ऐसे बोलो ना कि नाश्ता नहीं बनाया। तनु का नाम लेके बहाना क्यों बना रही हो? ठीक है, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा, लेकिन हाँ, रात में खाना बना के रखना। मैं घर आके खाना घर पे ही खाऊंगा, फिर चाहे तनु को कुछ भी हो चुका हो। हाँ, अरे गॉड जी प्रॉमिस, आपका फेवरेट डिनर बनाऊंगी ना। मैं तो क्या कहती हूँ, आप है ना आज दिन में भी खाना मत खाइए, रात को डबल ही खाइएगा। ये तो नहीं हो सकता। हे भगवान, इनको भी अभी आना था। तुम यहाँ क्या कर रही? शॉपिंग। किसी ने बताया नहीं आपको? मैं लेकर आई हूँ तनु को यहाँ। तुम तनु को यहाँ पर लेकर आई हो, यहाँ पर पहुंचाने वाली तुम हो। एक तो मैं आपकी उस तनु को यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आई, और आप मेरा एहसान मानने की जगह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर तुम उसे यहाँ पर लेकर आई हो तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं फोन किया? क्यों? आप डॉक्टर हैं? ऐसी हालत में पेशेंट को डॉक्टर से पहले अपनों की जरूरत पड़ती है, और तुमने उसके साथ जो किया वो मुझे पता ना चले, इसलिए तुमने मुझे फोन नहीं किया, राइट? ओ प्लीज, डरती नहीं हूँ मैं आपसे। आपका ख्याल नहीं आया तो फोन नहीं किया मैंने। अरे डरती हो इसलिए फोन नहीं किया। ओफो, ये दी कहाँ चली गई? आप तनु से मिलने आए हैं मुझसे झगड़ने? ये दी पता नहीं किससे बात कर रही है। अरे उसे ही देखने आया था, तुम्हारी शक्ल दिख गई ना। तनु का है। अब क्या करूं? अंदर तो बुलबुल पूरब छुपे, इन्होंने उन दोनों को देख लिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तनु का रूम नंबर पूछा है, कोई पहेली नहीं जो बताने में इतना टाइम लगा रही हो तुम। नहीं, वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आप करेंगे क्या उससे मिलके। I mean, होश तो उसे आया नहीं, और डॉक्टर ने मना किया है कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। डॉक्टर ने तुम्हें झूठ बोलने से मना नहीं किया? हाँ? तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलने लगी? उसे होश नहीं आया। अच्छा तो ये तो बताओ कि तनु है कहाँ? नहीं नहीं, इस तरफ क्यों जा रहे हैं? उधर है कमरा, उधर। नहीं, पहले मैं ये रूम चेक करता हूं। यहाँ जाके क्या करेंगे? यहाँ तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम दोनों बहनों को कोई प्रॉब्लम है क्या? एक ही चीज दो बार पूछनी पड़ती है। तुम बता क्यों नहीं रही हो कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम इसके साथ तो नहीं आई? मैं इसके साथ? नो वे जीजू, मैं इसके साथ क्यों आऊंगी? यू नो व्हाट, आई जस्ट हेट हर। मैं भूल कैसे जाऊंगी? इसने माँ को कितना कुछ सुनाया था, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये आपको बहुत टॉर्चर करती है। वेट अ सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि ये मुझे टॉर्चर करती है? वो पूरब ने कहा था, और पूरब मुझसे हर बात शेयर करता है। अच्छा तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ करने क्या आई हो? मैं यहाँ किसी को देखने आई थी। पूरब को। पूरब यहाँ क्या कर रहा है? जीजू एक्चुअली पूरब को ना सर में बहुत दर्द हो रहा था, और जब उसके सर में दर्द होता है ना तो वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। उसके सर में दर्द होता है लेकिन दर्द मुझे भी होने लगता है। अच्छा तो मतलब डॉक्टर से मिलने आया वो? नहीं, किसी और से। किससे? स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, उन्हीं से। हाँ ठीक है, वो जिससे भी मिलने आया, मिलने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मैं आ ही गया हूँ तो तनु पूरब दोनों से मिलूंगा। पूरब का है? उसका रूम वहाँ। ठीक है, मैं पहले पूरब से मिल लेता हूँ। तू पागल हो गई? उन्हें इस कमरे में क्यों भेजा? मुझे समझ में नहीं आया, मेरा मुंह खुल गया। मुंह से निकली हुई बातें ना कभी भूलती नहीं हूँ। वो क्या है कि मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तूने माँ को क्या कहा। आई जस्ट हेट यू दी फॉर दैट। और
तेरा रिश्ता ही क्या है? तू मुझे अपनी बहन कहती थी ना, कोई रिश्ता नहीं बचा। और अगर तूने मुझसे बात करने की कोशिश की या मुझे टच करने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बड़ा और कोई नहीं होगा। वेरी गुड बुलबुल। अरे जरूरत पड़े तो एकदम लगा भी देना। हाँ? बस हो गया ये ड्रामा। दी, मैं ना पूरब को मैसेज करती हूँ, वरना गड़बड़ हो जाएगी। गया मैसेज? हाँ। हाय दादी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए ना। आई एम सेइंग आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे ना तो फिर, हाँ, तो फिर मैं भी पूरा दिन यहाँ पर बैठकर आपको सॉरी 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 बोलती रहूंगी। सॉरी 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 दादी, सॉरी सॉरी। अच्छा ठीक है, माफ किया। थैंक यू सो मच दादी, यू आर द बेस्ट दादी। वैसे दादी, एक बात बोलूं? बोल। दादी, आप भाई से मेरे बारे में बात करो ना। उन्होंने मुझे इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दी है। उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस भी नहीं जाऊं। आप उनसे बात करेंगी ना तो आपकी बात नहीं टालेंगे। आप उनको बोलिए कि मुझे ऑफिस वापस बुला लें। देखा लिया, एक बार नहीं, मैंने कई बार तेरी सिफारिश की है, और एक बार नहीं, कई बार तेरी गलतियों के लिए माफ भी करवाया, पर अब नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। पर दादी, अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी तो मैं दिन भर घर पे पड़े पड़े तो पागल हो जाऊंगी। और अगर मैं घर पर रही ना तो वो प्रज्ञा जानबूझकर मुझे और काम देती रहेगी। अब आप ही बताओ ना दादी, आपको अच्छा लगेगा ऐसे आपकी पोती से वो इतना काम करा रही है? घर का काम करने में बुराई क्या है? तेरी उम्र की थी ना, मैं पूरा घर संभाल लेती थी। ओ दादी प्लीज यार, कैसी बातें कर रही हो आप? आई मीन, आप स्टोन एज की बातें कर रही हो। आजकल की लड़कियां पता नहीं कहां कहां नहीं पहुंच गई, क्या कुछ नहीं कर सकती हैं वो। और आप एक बार तो भाई से बात करो ना। तेरे भाई से तो मैं बात नहीं करूंगी, पर तेरे ऑफिस जाने के लिए एक तरीका है। कौन सा तरीका दादी, बताओ ना। तू ना सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा के हाथ पर जोड़, उसे मना ले। अरे भाई तेरे को माफ भी कर देगा ना, और प्रज्ञा नहीं करेगी, तू ऑफिस नहीं जा पाएगी। नेवर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं उसके सामने अपने हाथ पैर जोड़ूं। बात को समझने की कोशिश करा दिया। दादी, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए आप ऐसे घटिया सजेशंस मुझे दे रही हैं। आप एक काम करिए, आप रहने दीजिए। भाई को कैसे मनाना है मैं खुद सोच लूंगी। क्या करूं? अभी के आने का वेट करूं या बाहर जाने की कोशिश करूं? चली ही जाती हूँ। ना मैं यहाँ होंगी ना कोई मिलने आएगा। पर भागूं कैसे? मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। लगता है कोई आ रहा है। तनु, तनु, तनु उठो तनु। तनु तू बेहोश ही रहे। बेहोश रहेगी तो निखिल भी तुझसे बात नहीं कर पाएगा और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तनु देखो, मैं आया हूं। तनु, मैंने तो पहले ही कहा था कि होश में नहीं है। जब होश में आ जाए तो दिखा लीजिएगा अपना पूरा प्यार। तनु, तनु तुम ठीक तो हो ना? पूरब का वाह, पूरब वहां नहीं है तो कहाँ है? बाहर, थोड़ी देर पहले उसे बाहर देखा था मैंने। पूरब यहाँ पर नहीं। चुपचाप मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, वरना मैं तुम दोनों को ना। कुछ भी तो नहीं। हम क्यों आपसे कुछ छुपाएंगे? इनफैक्ट पूरब तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। वो क्या है कि मैं इससे प्रज्ञा से बात कर रही थी, उतने में डॉक्टर आ गए, तो मैं डॉक्टर से भी ये कहने लगी कि आप एक फीमेल पेशेंट को एक मेल पेशेंट के साथ कैसे रख सकते हो। तो उन्होंने जस्टिफाई किया कि उनका जो दूसरा कमरा है वो क्लीन हो रहा था, इसीलिए फीमेल पेशेंट को थोड़े टाइम के लिए मेल पेशेंट के साथ ही इस रूम में रखना पड़ेगा। उतने में पता नहीं पूरब कहाँ चला गया। अभी कहाँ हो तुम? तनु, तनु,
तुम ठीक तो हो ना? नहीं अभी मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तनु मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ तनु पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने की है? अगर प्रज्ञा ने तुम्हारी ये हालत की है ना, तो मैं इसकी वो हालत करूंगा ना कि तुम्हारे जगह पर वो लेटी रहेगी यहाँ पर। ये अच्छा मौका है प्रज्ञा से बदला लेने का। मैंने अगर इसका नाम लिया तो अभी इसे छोड़ेगा नहीं। तनु डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बताओ मुझे, क्या लेडी मुकेम्बो ने तुम्हारे साथ कुछ किया है?